बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिए। अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट नावल का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और अगर आपका एपिसोड पसंद आए, नावल पसंद आए, मेरे बोलने का मेरे बताने का अंदाज़ पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नावल नेम असीर मोहब्बत इस कदम एंजल सानी। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। सुनाया, हानी और सायरा ने इसके गाल थपथपाया था पर वो अपने हौस खो चुके थे। इस हादसे को 3 दिन गुजर चुके थे। हर तरफ क़यामत का समा था। सब खामोश हो गए थे। कोई कुछ ना बोलता था और ना ही कुछ खाता पीता था। सब एक दूसरे को बुलाए अपने अपने गम में निढालते। फौजिया बेगम ने लबों पर कफन सजाकर चुप सारती थी। मीर साहब जब देखो कंधा चुकाई शिकस्ता हाल में गुमसुम बैठे नजर आते थे। बेटे के चले जाने का गम जैसे कंधे उठा नहीं पाए थे। जिसके जाने से सब बदल गया था। लोग तो ज़िंदगी से चले जाते हैं पर अपने पीछे वो अपने इन प्यारों को अपनी दी हुई यादों के साथ पल पल जीने और पल पल मरने के लिए छोड़ जाते हैं। वो भी अपनी यादें दे गया था इन सब को। याले बेटा जाओ, ये खाना सनाया को खिला दो और इससे बात करने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ तो बोल ले और दवाई भी दे देना इसको। अल्लाह पता नहीं कैसी आजमाइश है। यही फल बेगम ने रंजीदा लहजे में कहा। सनाया उठो यार, खाना खा लो। याले और हानिया बेड पर बेसुध लेटी सनाया को देखकर मेहनत करते हुए बोली, जो न जाने कमरे की छत पर क्या ढूंढ रही। सनाया यार कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम, बात तो करो हमसे, अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। ऐसे कब तक चलेगा? इस तरह तो तुम सबको परेशान कर रही हो ना। याले ने थके हारे लहजे में कहा तो सनाया ने छत से नजरें हटाकर याले की जानिब देखा जो बोली कुछ नहीं। आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे। आंखें नींद न लेने की वजह से सुर होती सूजन का शिकार हो चुकी थी। रंगत जर्द हो गई थी। इसे ये भी नहीं पता था कि इसने वही महरून सूट अभी तक पहना हुआ है जो अब हद से ज्यादा सिलवट सदा हो चुका था। खाना खा लो मेरी जान, ऐसे मत करो। सब पहले ही बहुत टेंशन में है। इन्हें आप और परेशान मत करो। बहादुर बनो। हानी इसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से रंधी हुई आवाज़ में बोली। सनाया ने बस नफी में सर हिलाया था। मतलब साथ है ना इसे खाना खाना था ना ही बहादुर बनना था। बस कर दो यार सनाया, क्यों खुद को अजियत देकर बाकी सबको तकलीफ में मुबतला कर रही हो। ऐसा करने से क्या हान भाई वापस आ जाएंगे? नहीं ना, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? उठो और खाना खाओ। क्यों दूसरों को तंग करके रखा हुआ है अपने पीछे? अहान भाई का गम कम है इन सब के लिए जो अब तुम्हारी टेंशन ले लेकर मर जाए। सब याले एकदम गुस्से से बोली थी। हानिया ने इसे रोकना चाहा पर वो रुकी नहीं थी और अब सख्त निगाहों से सनाया को घूरी थी जो चेहरे पर तकलीफ के आसार लिए से देख रही थी। याले पीछे कर स्नान ने सख्ती से इसे पुकारा था। इन दोनों ने पलटकर इसके हाथ दर्जा संजीदा चेहरे को देखा था। ये किस तरह बात कर रही हो तुम सनाया से? हाँ, वो इसके पास रुकता बेयकीनी से बोला था। मैं बस इसे समझाना इसे कहते हैं सीरियसली। याले दोस्त होकर तुम इसकी अंदरूनी हालत नहीं समझ पाए। बजाय इससे कि तुम इसको गले से लगाओ, तुम इसके दिल की बातें जानने की कोशिश करो। तुम ऐसा रवैया तैयार कर रही हो इसके साथ। दोस्त ऐसे करते हैं। वो माथे पर बार डाली इसकी बात काट कर बोला। याले एक पल के लिए खामोशी हो गई थी। वो कुछ बोल ना पाई। इतना ही तंग हो ना तुम मत आया करो इसके पास। मैं हूँ अभी इसका ख्याल रखने के लिए। मत परेशान हो तुम इसके लिए। मैं संभाल सकता हूँ इसे। मरा नहीं हूँ मैं जो इस तरह का रवैया तैयार कर रही हो तुम। और जाओ अब यहाँ से। वो सर निगाहों से इसे देखते एक एक लफज ठहर ठहर कर बोलते हुए याले की आंखें नाम कर गई जबकि सनाया बस इसे देखती रही थी। क्या सच में कोई था जो इसकी अंदरूनी हालत को महसूस कर रहा था? मेरा वो मतलब नहीं था भाई। जानता हूँ। अब जाओ रेस्ट करो जाके, मैं खाना खिला दूंगा। इसकी भराई आवाज़ और पानी से भरी आंखों को देखते हुए गहरा सांस भरकर नरमी से बोला और इसके सर पर प्यार करके सनाया को देखने लगे। याले और हानिया वहां से उठकर चली गई थी। इससे पहले जाकर दरवाजा ला के फिर सनाया के पास आकर बैठ। उठो शोना, खाना खा लो। इसके चेहरे के पास थोड़ा सा झुककर इसके करीब होता गाल बोला था। सनाया ने बेबसी से आंखें हुई। वो रोना चाह रही थी पर बेबसी की इंतहा ऐसी थी कि आंसू आंखों से निकलने से इनकार कर गए थे। अचानक इसे अपनी दोनों आंखों पर भारी भारी स्नान का लम्स महसूस हुआ। चलो मेरी जान, रिस्क को मना नहीं करते। अल्लाह नाराज होता है। वो पीछे होता नरमी से इसे कंधों से थाम कर बेड पर सीधा बिठाते हुए बोला। फिर साइड पर पड़े खाने के ट्रे में से एक नवाला बनाकर इसके मुंह में डाला जिसे सनाया ने इसे नजरों में लिए खा लिया था। इसके इस अंदाज पर आंखें भीगी जरूर थी पर वो कुछ कह ना पाई थी। मुश्किल नवाले को हलकता तो आती वो थोड़ा स्नान के करीब खिसकी थी। स्नान ने गौर से इसे देखा जो अब बिल्कुल इसके करीब हुई थी। देखते ही देखते इसने अपने दोनों बार स्नान के गिर्द हाल किए थे और सर को इसके सीने से टिकाकर इसकी कमर से शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में दबोच लिया। सुनान सुन हो गया था। वो सांस नहीं ले पाया था। आंखें जैसे खुली थी वही की खुली रह गई थी। दिल इतनी जोर से धड़का था कि इसे इसकी धड़कनें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई थी। वो इसके सीने से लगी लंबे लंबे सांस ले रही। स्नान कई लम्हे कुछ न कर पाए। इसे अपने गिर्द स्नाया का हजार सख्त होता हुआ महसूस हुआ था। अभी साहता वो इसके गिर्द अपने बाजू को घायल करता इसे अपने आगोश में छुपा गया था। एक हाथ से इसकी कमर पर प्यार और नरमी से धीरे धीरे से थपकी देता। वो अभी तक सनाया के इस अमल पर साकित था जबकि वो इसके आगोश में छुपी जैसे पुरसुकून हो गई थी। किसी ने भी अपने लबों से कुछ अदा नहीं किया था। बस खामोशी में लम्हे गुजरते चले गए थे। वो सो गई थी। 3 दिन बाद वो ऐसे पुरसुकून सा सो रही थी। ये वो इसकी नरम गर्म मध्यम मध्यम लंबी सांसों की आवाज़ से बखूबी महसूस कर रहा था।
न जाने कितनी देर वो यूं ही बैठा रहा था, फिर धीरे से इसे हौसला करता हुआ इसके साथ तकिए पर रखा ब्लैंकेट को इसके ऊपर उड़ा दिया था और हुड उड़कर दूसरी साइड पर इसके करीब आकर लेट गया। बाजू को फोल्ड किए हाथ की मुट्ठी पर अपना चेहरा टिकाए वो सनाया के चेहरे को देख रहा था। इसकी आंखों में मोहब्बत का एक जहां आबाद था। काफी देर तक वो इसे यूं ही मोहब्बत से तकता रहा, फिर शहादत की उंगली से हमेशा की तरह इसकी थोड़ी को नरमी से दबाया था। आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ बढ़ाकर इसके गाल को नरमी से सहलाने लगा। वो पुरसुकून सोई हुई थी। फिर इसने झुककर नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखे और वापस पहले की तरह कोहनी फोल्ड करके हाथ की मुट्ठी पर चेहरा टिका के इसके मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगा। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वो नहीं दिला पाया जो तुम्हारी ख्वाहिश थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की थी, मैंने इससे बात की थी, पर वो नहीं माना। शायद वो जानता था अपनी मंजिल को, इसलिए वो तुम्हें इस मंजिल का मुसाफिर बना के बीच राह में नहीं छोड़ना चाहता था जिस मंजिल पर चलकर तुम्हें दुख ही मिलना था। मैं तुम्हारा हर गम भुला दूंगा सनाया। हाँ ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी हर तकलीफ को भुला दूंगा। मैं नहीं जानता इसे मुझसे ऐसी उम्मीदें क्यों और कब हुई, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इसकी इन उम्मीदों को पूरा करने का। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम अपना हर गम भूल जाओगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार। मुझे इस दिन का इंतज़ार है जब तुम्हें मेरी मोहब्बत का अक्स अपनी आंखों में दिखाई देगा। वो इसे नज़रों में बसाए हुए दिल में कह रहा था। इसे एहसास ही ना हुआ रात के 2 बज चुकी थी और वैसे ही हनूस नायक को मोहब्बत से तक रहा था। फिर वो किसी जगह थोड़ा उस नायक के करीब और इसके गिर्द अपने बाजू फैलाकर इसके कंधे के पास अपना चेहरा टकाकर आंखें मूंद गया। सुबह जब आंख खुली तो खुद को स्नान के हजार में पाया। इसे समझ ना आया वो क्या करे। वो सो रहा था इसके इतना नज़दीक कि वो अब सांसें रोकने की कोशिश में थी, इस तरह से कहीं वो उठ ना जाए। इसने आहिस्ता से अपनी जगह से हिलने की कोशिश की थी, पर इसके वजूद की इतनी सियाहट पर भी स्नान चाह गया था। क्या वो स्नान तबीयत ठीक है, वो चाहिए। वो एकदम से इसे देखता फिक्रमंदी से बोला, हाथ भी साथ स्नान के गाल पर रख गया था। वो पानी पीना था मुझे। वो घबराते बहाना बनाकर बोली, मैं देता हूँ। स्नान ने नरम आवाज़ में कहते पलट कर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया। तब तक स्नान जल्दी से सीधी होकर बैठ चुकी थी। हम शाम में वापसी के लिए निकलेंगे, स्नान तैयार रहना। इसने जैसे ही स्नान से पानी का गिलास लेकर 2-3 घूंट भरे थे तो स्नान ने कहा। एक पल के लिए तो वो चौंक गई थी, फिर बस बगैर कुछ कहे इस बात में सारे लागे। स्नान नरमी से इसका गाल थपका वाशरूम में चला गया था, जबकि पीछे इसने बेबसी से ब्लैंकेट को मुट्ठियों में दबोचा। वो नहीं जाना चाहती थी इसके साथ, शायद सिर्फ अभी के लिए या फिर हमेशा के लिए, ये वो समझ नहीं पाई। रात के 10 बजे वो मुल्तान पहुंच चुके थे। इफ़त बेगम इनके साथ नहीं आई थी। मिर्ज़ा साहब सीधा अपने कमरे में चले गए। स्नान भी सनाया का हाथ थामता इसे अपने साथ ले कमरे में आया था। सो जब बुखार हो रहा है तुम्हें, थोड़ी देर में वो इसे दवाई खिलाते हुए बोला था, जबकि सनाया इसके इस नरम रवैये और लहजे पर बेयकीन थी। इसके वजूद और सामने इतना शदीद दर्द था कि वो चुपचाप फ़ौरन ही बेड पर लेटकर आंखें मूंद गई। स्नान ने इसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाई थी, फिर इसे अपने माथे पर स्नान के लबों का लम्स महसूस हुआ था जिसने इसके माथे को चूमा था और चेंज करने की घर से वॉशरूम में चला गया था। इसके जाते स्नान ने आंखें खोलकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर एक गहरा सांस वाकई स्पूत किया था। 2 दिन गुजर गए। स्नान इसका पूरा ख्याल रखता था। इसका दिल किया था कि इससे इस मेहरबानी या करम नवाजी की वजह पूछे, लेकिन पूछ ना पाई। रात के 1 बजे का वक्त था, वो सोई हुई थी। स्नान हमेशा की तरह इसके गिर्द हसार बना इसके कंधे पर सार टकाए पुरसुकून सोया हुआ था। एक बात जो स्नान को पसंद थी वह यही थी कि स्नाया इसके करीब आने पर इसे मना नहीं करती थी। हाँ, शर्मो हया से सो जरूर हो जाती थी, जो स्नान को बहुत खूबसूरत मंजर लगता था। तुमने मुझे मार दिया स्नाया, तुमने कहा था ना मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, तो देखो मैं चला गया तुमसे दूर, इतना दूर कि अब कभी वापस नहीं आ सकता। मैं सबसे दूर हो गया तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दूर कर दिया, मेरे माँ बाप से, सबसे। तुम्हारी दुआ पूरी होगी, अब रहो खुश, क्योंकि तुमने कहा था ना तुम्हें खुशी होगी मेरे दूर जाने से। अब तो मैं दूर हूँ ना, खुश रहो ना तुम। वो ख्वाब के ज़ेरे असर थी, कानों में हान के जुमले गूंज रहे थे। मैंने नहीं किया। और नफ़ी में सर हिलाती भड़बड़ाने लगी। स्नान की आंख इसकी बड़बड़ाहट पर फ़ौरन खुली। इसे नाया शुना क्या हुआ है, वो इसके गाल थपक कर इसे जगाने के लिए बोला। नहीं नहीं, इसकी बड़बड़ाहट शोर अख्तियार करने लगी थी। स्नाया इस स्नान ने इसे नरमी से झुंझोड़ा था। हाँ, वो एकदम चलाकर उठ बैठी थी। पूरा वजूद लर्ज रहा था, जिसम पसीने से शराबोर था। स्नान साकित हुआ था इसके मुंह से हान का नाम सुनकर। दिल में तकलीफ भी जागी थी, ठेस उठी थी, पर इस स्नाया की हालत ज़्यादा ज़रूरी थी जो हिचकियाँ भरने लगी थी। मैंने नहीं मारा इन्हें, मैंने नहीं किया, प्लीज़ वापस आ जाए। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, मुझे माफ़ कर दे। वह अपने कानों पर हाथ रखती खौफ से चला रही थी। सुनाया मेरी जान, क्या हुआ? इधर देखो, मेरी तरफ बुरा ख्वाब देखा है तुमने? कुछ नहीं है मेरी जान, रिलैक्स। सुनान ने इसे बुलाया पर वो सुन नहीं रही थी। मैंने नहीं मारा अल्लाह, मैंने नहीं किया, प्लीज़ वापस आ जाए। एक बार आ जाए, वो हिचकियों में कहती हाथ पैर मारने लगी थी। स्नान भी साथ है, इसका सारा अपने सीने से लगाया था। मैंने नहीं मारा स्नान, प्लीज़ इन्हें वापस ले आए। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था वो ऐसे सबसे दूर चले जाए। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस यही चाहती थी वो मुझसे दूर हो जाएं, पर वो तो बहुत दूर चले गए। इन्हें ले आए, मैं मर जाऊंगी इस तकलीफ़ के साथ। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने जुदा कर दिया सबसे। अल्लाह जी, वो मेरा दिल फट जाएगा, प्लीज़ इन्हें वापस ले आए। वो इसकी कमीज़ को मुट्ठियों में दबोती रोते हुए कह रही थी। सनाया मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया, होश करो, वो सब इसके नसीब में लिखा था, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ यार। स्नान इसका साथ थपका बोला। स्नान इन्हें ले आए, इन्हें कहें बस एक बार आ जाए, मैंने बताऊंगी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं खुश हूँ वो मुझसे दूर रहे हों।
पर मेरा मतलब ये नहीं था कि वो ऐसे दूर चले जाए, मैं मरकर भी ऐसा नहीं सोच सकती इनके लिए, प्लीज़ एक बार इन्हें ले आए। वो बिलक बिलक कर रोते हुए कह रही थी, मेरी जान इधर देखो मेरी तरफ। सना ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। तुम कुछ नहीं किया, वो अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा कर आया था। अल्लाह तो इंसान की नीयत को देखकर सब करता है ना, तो क्या अल्लाह नहीं जानता तो तुम्हारी नीयत? वो जानता था ना तुम्हारे दिल में क्या है, तो भला अल्लाह कैसे कैसे कर सकते जो तुम्हारी सोच भी नहीं थी। इसने वो किया जो इसने हान के लिए सोचा हुआ था। हमारे कह देने से ना कोई मरे ना ही मर सकता है। अगर इंसान के एक बार कह देने से लोग मर जाने लगते ना, तो आज तक दुनिया आधी से ज़्यादा खाली हो जाती। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये अल्लाह की ज़ात की काम है, ये वही करता है जो वो करना चाहता है, वो जो इसे अपने बंदे के लिए ठीक लगता है। तुम खुद को इल्ज़ाम मत दो किसी चीज़ का, तुम्हारी वजह से इसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो इसे प्यार से समझाया था, जबकि वो बस हिचक गए, कामते वजूद के साथ हिचकियाँ बढ़ती चली जा रही थी। इतनी दिनों का जब तार टूटा, सनान इसे अपने सीने से लगाया था और कंधे मिलते ही वो बर्दाश्त के साथ बंधन तोड़ती टूट फूट फूट कर रोती रही थी। सनान ने इसे चुप नहीं करवाया था। वो चाहता था एक बार वो दिल खोल कर रो ले, ताकि इसके अंदर का बोझ हल्का हो जाए। न जाने वो कितनी देर तक रोती हुई उससे बस यही कही जा रही थी कि हाँ उनको ले आए, बस एक बार ले आए। जबकि वो ना आंखों से ला पीछे इसका साथ थपक रहा था। काश इसके बस में होता तो वो अपनी जान देकर इसे ले आता, पर इंसान का बस ही तो नहीं चलता किस्मत पर। अगर किस्मत पर इंसान का इख्तियार होता तो आज किसी को भी कोई दुख तकलीफ या दर्द ही ना मिलता। हर इंसान अपने हिस्से में बस खुशियाँ लिखता। वो बेबस था, सवाई ज़ब्त के कुछ नहीं कर पा रहा था। इसने साइड टेबल से पलट कर पानी का गिलास उठाया था और सनाया के लबों से लगाया था, जिसने 2-3 घूंट मुश्किल हलक में उतारे थे। चलो मेरी जान, अब रोना बंद करो और लेट जाओ। देखो कितना तेज़ बुखार हो रहा है, सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। मुझे डर लग रहा है सनन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इसके गालों को मुट्ठियों में दबोच कर सहम कर बोली थी, मैं यही हूँ ना मेरी जान, क्यों डर लग रहा है? फिर तुम इधर लेटो, मैं अभी आयतल कुर्सी पढ़ कर दम करता हूँ, तो फिर तुमको डर नहीं लगेगा। चलो शाबाश। इसने नरमी से कहते इसे बेड पर लेटाया और आयतें कुर्सी पढ़ने लगा। एक हाथ सनाया के दोनों हाथों की सख्त गिरफ्त में था, जबकि वो धीरे धीरे हिचकियाँ लेती आंखें मोद गई थी। फिर इसे अपने चेहरे पर नम हवा का एहसास हुआ था। वो अब भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर काफ़ी हद तक पुरसुकून थी। वो पर सनान एक पल के लिए भी दोबारा सो ना पाया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी, फिर आज जाकर कुछ नॉर्मल हुई थी, लेकिन वो खुश नहीं था। सनाई की हालत इसे हद दर्जा परेशान कर रही थी। अगली सुबह सनाया किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। रात का मंजर बार बार आंखों के सामने लहरा रहा था। वो घबराहट का शिकार, स्नान का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए बार बार दिल में दुआएं कर रही थी कि वो लेट उठे और फिर नाश्ता करता सीधा काम पर चला जाए। पर बुरा हुआ था, वो 7 बजे ही उठकर इसके पीछे खड़ा कदरे हैरानगी और परेशानी से देख रहा था। और सनाया जिसे किचन में दाखिल होता देख चुकी थी, अब आंखें भिलाई सांस रोके फ्राई पैन में पड़ा ऑमलेट हिला रही थी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो सनाया? तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए था, ये काम बाद में भी हो सकते हैं। वो इसके पास आता फिक्रमंदी से बोला। सनाया के गले में गिल्टी उबर का मदूम हुई थी। वो अभी तक पलटी नहीं थी और ना ही कुछ बोली थी। अलबत्ता अपने पीछे इसकी मद्दम सांसों की आवाज़ बखूबी सुन रही थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तबीयत ठीक है ना? इसकी खामोशी से चिढ़कर इसने सनाया का बाजू पकड़ के इसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है, सब ठीक है। आप बाहर जाकर बैठे ना, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो सच कहकर जिस तरह बोली थी, स्नान चौंक कर इसे देखा था। तुम सच में ठीक हो ना? ये चेहरा सुर्ख क्यों हो रहा है? तुम्हारा बुखार हो रहा है ना? पर टेम्परेचर तो नॉर्मल है। वो इसका माथे पर हाथ रखकर इसे चेक करने के साथ साथ इसके चेहरे को नजरों में लिए बोला, नहीं ये बस गर्मी की वजह से हो रहा होगा। इसने थूक निकलते हुए बहाना बनाया, गर्मी? माई इनोसेंट एंजल, ये जनवरी का महीना है, जनवरी में गर्मी नहीं सर्दी होती है। तुम सच में ठीक हो ना? ये कैसी बातें कर रही हो? इसने माथे पर बात डालकर न समझी से इसे देखा। इसके वहमो गवाह में भी कल वाला वाक़या नहीं आया था, जो सनाया के लिए तो शायद शर्मिंदगी का ही बायस था, इसलिए तो वो इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इसके मुँह से निकलते लफ्ज़ों पर वो एकदम कहीं खो गई थी। मैं तुम्हारी मंज़िल नहीं हूँ डियर इनोसेंट एंजल। वो हाँ था जो इसे इस नाम से बुलाता था, और आज सनान ने भी इसी नाम से इस सनाया को मुखातिब किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रह जाती हैं, जैसे कुछ लोगों की यादें, बातें और इनके लहजे। वो लोग हमारे साथ रहे ना रहे, पर इनसे मिले ये एहसास एक याद बनकर सारी ज़िंदगी हमें इनकी याद दिलाते रहते हैं। वो भी ऐसे ही सबको अपनी याद दिलाता था। खुद तो चला गया था, पर पीछे मौजूद लोगों को अपनी यादों के साथ जीने के लिए छोड़ गया। सनाया इसे सोचो में गद देकर सनाने से कंधों से पकड़ के हिलाया। जी जी, वो एकदम होश में आती हुई बोली, मैं जान तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, तुम जाओ जाकर आराम करो, ये सब रहने दो। सनान इसका गाल थपका बोला, सना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में नाश्ता बस बन गया, अब जाकर हालू जान को उठाएं, फिर नाश्ता करते हैं सब। उसके चेहरे पर हद दर्जा परेशानी और फिक्रमंदी देखकर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। सना ने साखत नजरों से इसके लबों पर उमड़ती इस बेजान मुस्कुराहट को देखा था, फिर नरमी से इसकी पेशानी पर लाभ रखता बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे खड़ी सनाया जो पहले ही शर्मो हया से सुर्ख थी, अब और ज्यादा सुर्खियों में घिल गई थी। आखिर क्यों करती हैं ये मुझसे इतनी मोहब्बत? वो बस सोच कर रह गई। नाश्ता करते ही वो काम पर चला गया था। मिर्जा साहब भी काम पर जा चुके थे। वो खामोशी से इधर उधर घर में घूमती, माजी से वाबस्ता यादों में खोई थी। इसे पता ही ना चला वो कब लॉन में इस तरह के नीचे आ पहुंची थी, जहां चंद माह पहले इसने अपने तोते को हान को दफनाया था। आंखें खुद बहुत गीली हो गई थी,
मैं रहूँ ना रहूँ मेरे लिए दुआ करती रहना सुनाया। कानों में इसके अल्फाज गूंजे थे, वो इसका नसीब ना है सही पर इसका कज़न तो था। हाँ, इसका सबसे अच्छे वाला कज़न, सबसे मुख्तलिफ, इसकी जगह को कभी कोई नहीं ले सकता था। वो भूलने वाला किरदार भी नहीं था जिसे वो भूल कर आगे आसानी से बढ़ जाती। सनान के साथ वो अपना रिश्ता ईमानदारी के साथ शुरू कर चुकी थी और अहान के लिए वो बस दुआ ही करती थी। इसने हाथ की बूंद से गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया और एक सर सांस हवा के स्फुर्त करके अंदर की जानिब बढ़ गई। वक्त का काम होता है गुजरना और वो गुजर ही जाता है। कभी हंसी किसी को हंसाकर तो कभी किसी को रुलाकर, किसी से कुछ लेकर तो किसी को बहुत कुछ देकर। वक्त गुजर रहा था। हान की वफात को 3 हफ्ते हो चुके थे। सब आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आने लगे थे। अफनान उठे, खाना खा ले। बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती अब अपना रात की 9 बजे का वक्त। हानिया बेड पर इसके पास बैठी, इसके कंधे को हिलाकर, मुझे भूख नहीं है हानिया, सोने दो। वो भारी आवाज़ में आंखें मोड़े बोला, अफनान प्लीज़ उठे ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो यकदम भराई आवाज़ में बोली तो अफनान ने चौंक कर आंखें खोली तो नजरें सीधा इसकी नम निगाहों से टकराई। क्या कर रहा हूँ मैं? वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठते हुए माथे पर पड़ा गया। आप पहले जैसे नहीं रहे, इसने सर झुकाकर कहा। और पहले कैसा था मैं? वो आप इस तरह खुद को बीमार कर रहे हैं। वक्त ना वक्त पर खाते हैं ना सोते हैं, जब देखो बस सोचों में उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं करे ना प्लीज़, वो मिन्नत करते हुए बोली थी। दोस्त की जुदाई इंसान को बीमार कर देती है हानिया, तुम सोच भी नहीं सकती मैंने क्या खोया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया और अब मेरा वजूद किसी काम का नहीं रहा। मैं अपने ही वजूद का बोझ नहीं उठा पा रहा। मैं पल पल तड़पता हूँ इसकी याद में। वैसे क्यों चला गया? वो बेबसी से बोला, आंखें नमियाँ तैयार कर चुकी थी। अल्लाह से दुआ करें, हम बस सब्र के साथ दुआ ही कर सकते हैं। अफनान प्लीज़ परेशान मत हो, बाबा भी परेशान रहते हैं आप सबको ऐसे देखकर। आप भी हिम्मत आ रहे हैं तो दूसरों को कौन संभालेगा? अभी तो न जाने कितनी ज़िंदगी बाकी है जो मैं अहान भाई की यादों के साथ जीनी है। फौजिया चची और चाचू जान को कौन संभालेगा? और इसका हाथ थाम कर धीरे धीरे से कह रही थी। अफनान ने बेबसी से एक सर्द सांस हवा के स्पुर्द किया था और फिर आंखों में उबलते आंसुओं को रोकता हानिया के कंधे पर सट गया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सनान मिर्ज़ा, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? फीमेल होस्ट ने बड़े जोश के साथ इसका इस्तकबाल किया था। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, अल्लाह का करम है। इसने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। सबसे पहले तो मैं सच में कहना चाहूँगी, आप इतना मोबाइल स्क्रीन पर भी हैंडसम नहीं लगते जितना मेरे सामने बैठे लग रहे हैं। होस्ट ने बगौर से देखकर कहा। जो ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने हुए बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किया हुआ था। सबसे ज़्यादा पुरकशिश जो इसे बना रहे थे वो इसके बाल थे जो माथे पर इस वक्त बेतरतीब हालत में बिखरे थे। वो टीवी पर बड़े जोशो खरोश से नजरें जमाए बैठी थी, पर नजरें जब स्नान के बेतरतीब हुलिये पा गई तो वो मुंह बिगाड़ कर रह गई। लोग जब शोज़ में या इंटरव्यू देने जाते हैं तो बन सवर के जाते हैं, पर ये वाहिद बंदा जो अपना अच्छा खासा हुलिया बिगाड़ कर पहुंच जाते हैं। उफ, वो सार पीट कर खुद से बोली थी। होस्ट इसे पेशा वराना अंदाज में मुख्तलिफ सवाल कर रही थी, जबकि जो जवाब वो नॉर्मली अंदाज में दे रहा है। वैसे स्नान, जैसे कि आप बहुत अरसे से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहे हैं और अब इस तरह अचानक आपको सोशल मीडिया से गायब होना सब लोगों को बहुत हैरान और अजीब भी लग रहा है। आपके फैंस जानना चाहते हैं कि ऐसी भी क्या वजह है जो आप ऐसे अचानक 2 माह से सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं? होस्ट ने सवाल किया। स्नान ने समझने के अंदाज में साए हिलाते सोफे से अपनी पूंछ टकाई थी। मेरे सोशल मीडिया से गायब होने का रीज़न यही है कि मुझे पता चल गया था कि जिस राह पर मैं चाह रहा हूँ वो राह अल्लाह को पसंद नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने मुझे इस राह से निजात देने के लिए और अपने करीब करने के लिए मेरे दिल में एक पाकीज़ा और अनमोल ख्वाहिश पैदा कर दी और फिर मुझे अपनी ख्वाहिश को पूरा होते देखना था। मुझे लगता था जो मैं चाहता हूँ वो मुझे ना मिला तो मैं जैसे जी ही नहीं पाऊंगा। मुझे इसके मिलने के कोई भी आसार नज़र नहीं आते थे कहीं से भी नहीं, और यह एहसास बहुत तकलीफ दा था मेरे लिए कि वो ख्वाहिश जो मेरे वजूद के लिए ज़रूरी लगती थी, मुझे वो अगर पूरी ना हुई तो मेरा वजूद जैसे बेजान होता चला जाएगा। मैंने अल्लाह से इस ख्वाहिश को मांगा भी था, पर वो चौंका, वो बहुत पाकीज़ा थी इसलिए मुझे नहीं मिल रही थी। वो मैं बहुत परेशान था और ऐसे ही एक दिन मस्जिद में अचानक नमाज़ पढ़ने गया तो मुझे मौलाना साहब ने कहा था कि जब तुम पहले अल्लाह की चाहत में गिरोगे तो तुम्हारे दूसरे सजदे में अल्लाह तुम्हें वो अता कर देगा जो तुम्हारी चाह। इस वक्त मुझे समझ नहीं आया था कि मैं अल्लाह की चाहत का सजदा कैसे करूं, अल्लाह की चाहत में किया जाने वाला सजदा कैसा होता है, कोई समझ नहीं आ रहा था मुझे। आज भी याद है वो दिन जब मैं सजदे में रोया था और मैंने अल्लाह पाक से कहा था, मैं नहीं जानता मैं वो सजदा कैसे करूं जो तेरी चाहत से भरा हुआ हो, पर मैं इतना जानता हूँ तू ही रब है, तू ही सब कर सकता है। मैं तो आम बशर तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ, पर वो मोहब्बत भी जैसे किसी गर्ज की वजह से है, पर मैं चाहता हूँ मुझे वो अता हो जाए जो मैं मांग रहा हूँ आपसे। मैं इस सजदे में बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए रो रहा था। शायद मेरी वो अल्लाह से माफ़ी ही अल्लाह की चाहत का सजदा था, जिसके बाद मुझे ये एहसास हुआ था कि इससे पहले तो मैं अल्लाह को छोड़कर कहीं दूर जा रहा था और तब मुझे सुकून मिला था। मेरा दिल जो अजीब कश्मकश में मुब्तला रहता था वो खामोश हो गया, इसे सब्र आया था। हाँ, शायद तब अल्लाह मान गया था कुछ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। मैंने अल्लाह से एक पाकीज़ा, पाक और अनमोल तोहफ़ा मांगा और इसके बदले में जो मुझे भी तो अल्लाह के लिए अपनी किसी मनपसंद चीज़ को कुर्बान करना था ना। फिर मैंने सोचा कि मेरे नज़दीक मेरी कौन सी चीज़ इतनी स्पेशल है
जिसके बदले अल्लाह मुझे वो अनमोल तोहफ़ा दे दे। तो तब जो ख़्याल मेरे दिल में आया था वो मेरी पॉपुलैरिटी और फ़ेम थी, जो मेरे लिए बहुत अहम थी इस वक़्त। फिर मैंने अपनी पॉपुलैरिटी और फ़ेम को पीछे रख दिया और अल्लाह से इसके बदले वो माँगा जो मुझे चाहिए था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे पास है। अल्लाह पाक ने मुझे इस पाकीज़ा और अनमोल तोहफ़े से नवाज़ा है और अब मैं बहुत खुश हूँ। इसके होते हुए अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके लहजे में मोहब्बत का सुरूर था, बात के ततम पर वो मुस्कुरा रहा था, जबकि होस्ट बस सुन-सी से देख रही थी। टीवी पर नज़रों को जमाए बैठी साकस इस्नाया ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और सीधा टिकटॉक पर जाकर सनान के अकाउंट को सर्च किया। वो हैरान रह गई थी, 18 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ सनान मिर्ज़ा की प्रोफाइल में इस वक़्त एक भी वीडियो मौजूद ना थी। क्या इसने सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी थी? लेकिन कब और क्यों? वह हैरान थी, आंखें फैलाई, कभी मोबाइल स्क्रीन को देखती तो कभी टीवी की स्क्रीन में नजर आते सनान को। अगर टिकटॉक से वीडियोस गायब थी तो यकीनन इसके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी वीडियोस गायब हो चुकी होंगी। वो सोचों में गुम थी कि होस्ट के अगले पुरजोर सवाल पर मुकम्मल सनान की जानिब मुतवज्जा होती, इसके जवाब का इंतजार करने लगी। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि वो ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जिसने सनान मिर्जा को इतना बदल दिया? होस्ट ने पूछा तो इससे बेसाख्ता कैमरे की जानिब देखा तो मुस्कुराया। एक पल के लिए सनाया को ऐसा लगा जैसे वो इसे ही देख कर मुस्कुराया हो। इसका चेहरा इसकी गैर मौजूदगी में इतनी दूर से देखने पर भी सुहरियत है कि मोहब्बत की ख्वाहिश। जब किसी इंसान में मोहब्बत की ख्वाहिश जागती है ना, तो वो इस इंसान को बदल देती है। बस शायद इसलिए मैं भी बदल गया, वो कंधे झुका कर बोला। होस्ट ने इंप्रेसिव अंदाज में मुस्कुराते लबों को बेंच का साए लाए। तो आपको मोहब्बत हुई है? इसने सवाल पूछा। सबको होती है, पर मोहब्बत किस्मत का खेल होती है। कोई जीत जाता है तो कोई हार जाता है। मेरा नाम मोहब्बत को जीत जाने वालों में शामिल है। इसके लहजे में सुकून था, माशाल्लाह। तो इस वक्त कहाँ है आपकी मोहब्बत? मेरे घर में हो, यकीनन इस वक्त मुझे देख भी रही होंगी। स्नान ने कहते हुए कैमरे की जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, जबकि इसे देखती स्नाया आंखों को झपक कर रहेगी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपने शादी कर ली? बिकॉज आपकी बातों से तो मुझे और आपको देखने वालों को यही महसूस हो रहा है। होस्ट मस्क्यूक अंदाज में बोली थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादी कर चुका। इसने बड़े पुरसुकून अंदाज में सबके सर पर बम फोड़ा था। एक पल के लिए तो होस्ट मुंह खोले कुछ बोल ही ना पाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको और आपकी वाइफ को मुबारकबाद दूं या इन लड़कियों से हमदर्दी करूं जिनको न जाने कब से आप पर क्रश था। वो कंफ्यूज बोली। सना ने हल्का सा कहकर लगाया था, डियर इनोसेंट गर्ल्स, क्रश व्रश कुछ नहीं होता। ये सब बस फजूल बातें होती हैं। अपनी फीलिंग्स को वन साइडेड वे में या वैसे भी दो तरफा समझने की गलत फहमी में ऐसे लोगों पर साया हरगिज नहीं करते जो आपको जानते तक न। और ये सोशल मीडिया की मोहब्बत दर हकीकत मोहब्बत नहीं है, बस खुद को दिया जाने वाला एक फ्रेब होता है। कोई इंसान का बच्चा ढूंढे जो आपको पाकीज़ा और अनमोल रखे, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बहुत पाकीज़ा और अनमोल बनाया है। सोशल मीडिया और इस पर किए जाने वाला गुनाह कभी मोहब्बत नहीं हो सकता, वो बस अट्रैक्शन और धोखा होता है। तो खुद को इन सब से दूर पाकीज़ा रखें और इंतज़ार करें इसका जिसे अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। जो आपका है वो आप तक खुद ही पहुँच कर रहेगा, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा होता है। और यकीनन अल्लाह ने आप सबके नसीब में कोई बेहतरीन इंसान लिखा है। सो अपने नसीब के लिए दुआ किया करे। बस वो खुद से ही कैमरे में देखकर बोला। होस्ट एक बार फिर इम्प्रेसिव दिखाई दे रही थी। वैसे तो क्या अब आप दोबारा सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे? इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। इसने कंधे झुकाए। होस्ट ने चंद और सवाल किए जिसके वो नॉर्मल अंदाज में जवाब देता रहा था। तो क्या मैं इसे जो आप सबको यहाँ अपनी खुशकिस्मत वाइफ को देना चाहें? मैं सबको बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आपने की और वो पूरी नहीं हुई, तो ना उम्मीद ना हो। हमें अल्लाह की मसलहत फ़ौरन नज़र नहीं आती, और अगर आपको एक चीज़ अता नहीं करता तो इसके बदले आपको हज़ारों ऐसी चीज़ें अता कर देता है जो आपके लिए बेहतर होती हैं, जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनती। पर पता है इंसान क्या कहता है? वो बस अपने इस एक नुकसान को देखता है जो इससे नहीं मिलता, और इसके देखते देखते वो अल्लाह की न जाने कितनी नेमतों को फरामोश कर बैठता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में रहना, राज़ी रहना चाहिए सबको। और मेरी लाइफ और मेरी वाइफ के लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर तुम मुझे देख रही हो इस वक्त, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुमसे नवाजा। सनान मिर्ज़ा तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। शुक्रिया। इसने मोहब्बत से कहते बात का अख्ताम किया। होस्ट ने बेसाता तालियां बजाई थी। सनाया बस सांस रोके से देख रही थी। इसके कहे जाने वाले अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, गाल सुर हो चुके थे। दिल ने चीख कर कहा, अब तो इसकी मोहब्बत पर यकीन कर लो, इसकी मोहब्बत सच्ची है। वो साकिन वजूद के साथ टीवी में मौजूद इसे देखती रह गई थी, जब होस्ट के किसी और सवाल का जवाब दे रहा था। इसकी कार वापसी की मंजिल पर गामजान थी। कार ड्राइव करता वो हाथ से हुई अपनी आखिरी मुलाकात को याद करता कुछ रंजीदा सा लग रहा था। आंखों के पोर नाम हो रहे थे। ऐसा क्यों गा रहे हो तुम? इसने कब्रिस्तान में बैठे हासिला बीच का पूछा था। क्या कर रहा हूँ मैं? हान ने अनजान बनते मध्यम मुस्कुराहट से इसे देखा कर कहा, इतने बेहिस मत बनो आना हान, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। किसी मासूम का दिल तोड़कर इसका क्या कसूर है? वो दबा दबा से चिल्लाया था। मैं बेहिस नहीं हूँ, बेबस हूँ, और मेरी इस बेबसी का अंदाज़ा तुम बखूबी लगा सकते हो। शायद मैं नाहिल के कब्र पर हाथ फेरता वो भारी आवाज़ में बोला, वो तुमसे मोहब्बत करती है। इसने शकिस ज़दा से लहजे में कहा, और तुम इससे मोहब्बत करते हो? बर्दाश्त कर लोगे अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देखना? इसने सवाल किया। नजरें स्नान पर जमी थी, जो एक लम्हे के लिए भी खामोश हो गया था। इसके गले में एक गिल्टी उबर का मधुम हुई थी। दिल लर्जा था, चलाया था। ये तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर थी, पर वो अपने दिल को तो मार सकता था, लेकिन सनाया को तकलीफ में कैसे देखता?
हाँ, मैं ये बर्दाश्त कर सकता, पर इसकी आंखों में बसे बेबस आंसू नहीं दे सकता। तुम मत करो ऐसा, अभी भी वक्त है, सब कुछ संभल सकता है। वो बहुत जब से बोला था, वक्त हो या ना हो, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ जो हो रहा है ना वही सही है। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरा दिल थक गया। अब ये अनदेखा बोझ नहीं उठाया जा रहा मुझसे। मैं बस सुकून चाहता हूँ। अब वो गहरा सांस भर के बोला, और इतना क्यों थका हुआ तो खाया है तुमने? खुद को उलझा हुआ लगा था। पता नहीं, बस कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, आजमाइश से, इम्तहान से, दर्द से, दुख से, तकलीफ से, और खास कर किसी मनचाहे शख्स की यादों से लड़ लड़ के। और तब वो इतना बेबस हो जाता है कि इसकी ये दो आंखें कम पड़ जाती हैं रोने के लिए। मेरी आंखें भी थक गई हैं आंसू बहा बहा के। अब इन्हें सुकून चाहिए, पर एक पुरसुकून और लंबी नींद लेना चाहती हैं। वो दर्द से बोला था, आंसुओं का गोला गले में जड़ कर था। ऐसी बातें ना कर यार, सनान ने तकलीफ से कहा तो हाँ ने मुस्कुराती सी देखा, आंखें पानी से भरने लगी थी। फिर इसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट। ये एहसास मुझे खुद से आता है, मुझे महसूस होता है जैसे अल्लाह मेरी तकलीफ को कम करने वाला है। आई एम सॉरी यार, तू तो मुझे समझना, मैं मन के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम इस इनोसेंट एंजल को हर तकलीफ़ को भुला दोगे। वो तुम्हारे साथ ही खुश रहेगी। जिसे जितनी मोहब्बत तुम दोगे मैं कभी चाहकर भी नहीं दे पाऊँगा। मैं इसके साथ समझौता नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं लगता वो सच्ची मोहब्बत की हकदार है, ना कि किसी कंप्रोमाइज़ की? तू पागल हो गया। वसना ने आंखों को सख्ती से मिसा। हाँ, मैं पागल हूँ। मोहब्बत का बिछड़ जाना इंसान को पागल कर देता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू भी पागल हो जाए। तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं कभी तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता, समझा? जो हो रहा है होने दे, वक्त सारे से संभाल देता है, सब ठीक हो जाएगा। वो स्नान के गले लगकर बोला था। इसकी पकड़ स्नान के गिर्द मजबूत और सख्त थी। स्नान मुंजमद वजूद लिए वही का वही रह गया था। वो अपने बाजू इसके गिर्द नहीं फैला पाया था। वो इसके ठीक 5 दिन बाद वो हमेशा के लिए पुरसुकून नींद जा सोया था। आकाश, मुझे पता होता कि वो हमारा लास्ट होगा, वो आखिरी बार होगा कि तुम मुझे इस तरह गले लगाओगे तो मैं तुम्हें मजबूती से थाम लेता। एक आखिरी बार इसे कि अपने भाई, अपने दोस्त के हसार को महसूस कर लेता, पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो मैं कैसे उतारूंगा? वो खुद से कह रहा था कि धुंधला गई थी। शाम के 6 बजे वो घर पहुंचा था। तखन से हाल बुरा था। कमरे में दाखिल हुआ तो सनाया से कहीं नजर न आई थी। वो वापस नीचे आ किचन की जाने गया, पर किचन में भी सना पका पर शांत और सनाया इसने पुकारा था पर कोई जवाब ना आया। फिर वो सीधा इफ़त बेगम के कमरे में गया था। मम्मा स्नेह कहें। वो कमरे में दाखिल होते पूछ ही रहा था कि बेड पर इफ़त बेगम की गोद में सर रखे सोई हुई स्नेहा को देखकर एकदम खामोश हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वो इफ़त बेगम के पास आकर बैठते हुए मध्यम आवाज़ में बोला। वालेकुम सलाम, कैसा गुजरा शो? इफ़त बेगम इसके साथ पर हाथ फेंकर बोली। अच्छा था, इसने नॉर्मली अंदाज में कहा। नजरें हनूस सोई स्नेहा के चेहरे पर जमी थी। इफ़ा बेगम इसे देखकर मुस्कुराई। सर में दर्द था तो मेरे पास आकर सोओगे, बस थोड़ी देर तक उठ जाएगी, तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। उन्होंने कहा तो स्नान ने चौंक कर इनके जाने देखा। जी, वो महज इतना ही कहकर उठ गया और एक नज़र फिर से सोई स्नायक पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर पहुंचते इसने एक गहरा सांस भरा था। स्नायक की आंखों की जिंबश बता रही थी वो जाग रही थी। तो क्या वो इसके लिए नहीं उठ सकती थी? वो क्यों इसे इतना कतराती थी? 3 माह गुजर चुके थे, बस स्नायक के अंदर कोई बदलाव इसे नजर ना आया था। वो हमेशा इसे दूरी अख्तियार किए रखती थी। वो इसका यूं स्नान से दूर रहना इसे तकलीफ देता था। वो सीधा कमरे में गया था और बगैर चेंज किए और बगैर फ्रेश हुए ही बेड पर औंधे मुंह गिरा था। जूते तक उतारने की जहमत ना की थी इसने। तकियों को सार के नीचे सेट करता वो आंखें मूंद गया था और तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ही वो थकन की वजह से नींद ने इसके गिर्द बसेरा कर लिया था। तकरीबन 15 मिनट बाद ही वो झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। हाथ में चाय का कप था जो वो स्नान के लिए ही बनाकर लाई थी, पर सामने स्नान को गहरी नींद में सोया देकर वही रुक गई। आगे कदम लेने की हिम्मत ना हुई थी, इसलिए वापस पलटते किचन में गई ताकि इसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना सके। वो बहुत दिल और लगन से इसके लिए खाना बना रही थी। बिरयानी को दाम पर रख के अब वो सलाद काट रही थी। सोचो के पर्दे पर स्नान का अक्स लहराया तो वह भी साथ है इसके बारे में सोचने लगी। 3 माह में इसके साथ गुजारा एक एक लम्हा याद आने लगा। वो इसकी काफ़ी आदी हो चुकी थी क्योंकि स्नान इसे अपनी आदत डाल दी थी। बेसाता इसके लबों पर एक मध्यम से मुस्कुराहट आई थी। सारा काम करके वो वापस कमरे में गई थी और अभी तक सो रहा था। नजरें अचानक इसके पैरों पर गई तो वो हैरान हुई थी। वो अपनी कम अकली को कोसा। पहले नजर क्यों नहीं गई इसके पैरों पर? इसके पैरों में मकीन जूतों को देखकर वो सीधा चलती इसके कदमों में ज़मीन पर बैठी थी। चंद लम्हे वो बगौर इसके पैरों को देखती रही जैसे हमेशा देखती थी। दिल में छुपी इस जूतों तो अपने हाथों से उतारने की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली थी। वो सो रहा था तो वो इसके जूते उतार सकती थी। ये हाल कि इसके लबों पर मुस्कुराहट ले आया। इसने मुस्कुराते हुए पहले ही इसके दाएं शूज़ के लेसिस खोले और फिर इसे पैर से आज़ाद करने ही वाले थे कि स्नान ने झट से इसके हाथों से अपने पैर को दूर किया। ये क्या कर रही हो? वो फ़ौरन उठकर बैठते हुए अपने कदमों के पास बैठी स्नाया को हैरत और परेशानी से देखकर बोला। स्नान वो ये जूते, स्नाया ने इसके जूते की जानिब इशारा करते बात को दूरा छोड़ दिया। उठो यहाँ से, ऊपर आके बैठो, मैं खुद उतार लूंगा और कभी दोबारा मेरे जूतों को हाथ मत लगाना। वो माथे पर भार डालकर संजीदगी से बोला। क्यों स्नान? वो बोली तो आंखों में हल्की हल्की नमी के साथ बेयकीनी का तासर था। शायद स्नान का ऐसा संजीदा लहजा पहली बार महसूस किया था, इसलिए इसे यकीन आया था कि स्नान ने इसे रोका था। क्योंकि मैं खुद कर सकता हूँ ये, और तुम उठो ना, ऊपर आके बैठो। यहाँ नीचे क्यों बैठे? वो झुंझलाहट से बोला।
इसने इसके जूते को हाथ लगाया था। ये इसे बिल्कुल भी पसंद आया था। भला इससे कहाँ ये बर्दाश्त होना था कि जो एक लड़की इसके दिल की सल्तनत की मलका थी वो यूं इसके कदमों में बैठकर इसके जूते को हाथ लगाए। मैं तो बस जूता उतार रही थी, इसने भराई आवाज में बेवजह सफाई पेश की। आंखें फैली हुई थी, तब हल्के से खुले थे। इसे यकीन आया था स्नान ने इससे ऐसा कहा है। इसने तो कभी इसे अपना काम करने से नहीं रोका था, तो आज क्यों वो एकदम इतना रूड हो गया था। वो अपने हिसाब की मंतक लगा बैठी थी। साथ सिर्फ इतना था कि स्नान ने इसे मना क्यों किया था। इसने स्नान को जूते क्यों नहीं उतारने दिए थे। स्नान, मैं अपने जूते खुद उतार सकता हूँ। यार तुम मेरे जूतों को हाथ लगाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए डूब बनने का मुकाम है। चलो इधर आओ मेरे पास। स्नान की हालत देखा वो आप प्यार से इसे समझाते बोला, और मुझे आपके जूते उतारने हैं। पैर इधर करिए अपना। अचानक कि वो जिद्दी लहजे में इसके पैर को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, जो स्नान ने जल्दी से पीछे की जानिब खिसकाए थे। और हैरत से इसे देखा स्नाया, इससे आगे वो बोल ना पाए। वो होंक बनी से देख गई। ये कैसी बेइज्जती थी। मेरी जान मैं खुद कर लूंगा ना, बस देखो हो गया। वो बस एकदम इसके बराबर नीचे आकर बैठा था और बैठ बैठे जल्दी से जूतों को पैरों से आजाद करते हुए बोला, नरम लहजा। इसकी नजरें अभी तक अपने पैरों पर थी जब इसे सुनाया कि सिसकी सुनाई दी। मुझे पता है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैं आपके काम करूं। अब बस मजबूरी में मुझे बर्दाश्त करें। आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे सब पता है। इसकी हिचकियों में किए जाने वाले शिकवा स्नान को हैरान कर गया था। ये क्या कह रही थी वो, ये तुम क्या कह रही हो सुनाया, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ऐसा हो सकता है भला। मेरी हर सांस का जवाब हो तुम, खुदा से मांगी हो मेरी हर दुआ हो तुम, मेरे सारे अल्फाज हो तुम। तुम्हारे बगैर स्नान के मुँह से निकला हर लफ्ज़ बेमानी है। मेरी मोहब्बत हो तुम स्नान, तुम्हारे बगैर अधूरा है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो उसके माथे पर अपना माथा टका मध्यम आवाज़ में बोल रहा था, मैं तुम्हारा असीर हूँ, मेरा दिल तुम्हारा असीर है। असीर मोहब्बत समझती हो क्या होती है। असीर मोहब्बत मोहब्बत की कैद होती है, और तुम्हारी मोहब्बत का कैदी हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सारी ज़िंदगी मुझे इस असीर मोहब्बत के पिंजरे में कैद करके रख लो। बाखुदा मैं कभी उफ भी नहीं करूँगा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ऐसा कभी सोचना भी बात कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुमसे ही तो है मोहब्बत मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। वो धीरे धीरे से कहता अब अपना माथा इसके कंधे से टका गया था, जबकि स्नाइल आप बैठ कर इसे सुन रही थी। दिल इसके लफ्ज़ों पर ईमान ले आने लगा था। धड़कनें इतना शोर बरपा रही थी, वो डर रही थी कि स्नान कहीं इसकी धड़कनों की आवाज़ ना सुन ले। फिर आपने मुझे अपना जूता क्यों नहीं उतारने दिया। बात फिर वहीं आकर रुके थे जहाँ से शुरू हुई थी। स्नान ने इसके कंधे से सर उठाया था और इसे देखा तो जो नाम आंखों पे सवाल लिए इसे देखती बार बार पलकों को झपक रही, क्योंकि तुम मेरे सर का ताज जो मेरे दिल की मलका हो। मैं मर ना जाऊँ तुमसे अपने जूते उतरवाने तो दूर, मैं ऐसा सोचने से पहले भी। वो जज्बाती अंदाज पे कहता बेसाख्ता नरमी से इसके गाल पर लब रहा कहता। स्नान ने आंखों को सर्दी से बंद करके सांस हो गया, पर मुझे आपके जूते उतारने हैं प्लीज़। मैं उतारना चाहती हूँ ना अपने हाथों से, मेरा दिल चाहता है मैं आपके जूते उतारूँ। वो पानी से भरी आंखों से इसकी आंखों में देखती है, जैसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी। सुनान बेयकीनी से इसे देखता सांस नहीं ले पाई। ये कैसी अजीब ख्वाहिश थी। चल लम्हे तक तो जैसे वो होश में ही ना रहा था। कमरे में से कुछ आया हुआ था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। एक की आंखों में बेयकीनी और बेबसी का तासा था, तो दूसरे की आंखों में मान सा था, जैसे इसकी ख्वाहिश का एहतराम कर लिया जाएगा, वो इसे कभी मना नहीं करेगा। वो अजीब कश्मकश में मुबतला हो चुका था। वो इसकी बीवी थी, वो हमसफ़र जिसे इसने अल्लाह से रो रो कर मांगा था। वो इसे अल्लाह का तोहफ़ा कहता था, तो वो अल्लाह के इस अनमोल तोहफ़े को अपने कदमों में बिठा कर इसकी नाकदरी कैसे कर सकता था। वो पलकें नहीं झपक पा रहा था। नज़रें सनाया कि पानी से भरी आंखों से हटने से इनकारी थी, और दिल वो तो जैसे इन आंखों में हर गुजरते सेकंड के साथ हर बार इनमें डूब रहा था। सनाया मेरी जान। चंद सानहे बाद वो लबों को तर्क करता हुआ इसे प्यार से पुचकारते हुए बोला था, अभी तो मैंने उतार लिया ना, अगली दफ़ा तुम उतार देना। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से चल के खाना लगाओ, मैं 2 मिनट में आया। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा के बोला। वो जानता था अगर वो अभी से साफ साफ मना कर देता तो आज के बाद वो फिर कभी से कोई ख्वाहिश ही ना करती। स्नाया के लबों पर यकदम मुस्कुराहट आई थी। स्नाया ने इसकी ख्वाहिश को कबूल किया था। वो सरशार हो गई थी। इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया था और फिर अचानक इसके सीने से लगी थी। आप बहुत अच्छे, आप मेरी सारी बातें मानते हैं, वो प्यार से बोली थी, और बगैर इसका जवाब या रद्द-ए-अमल देखे से दूर होती कमरे से बाहर भागी थी, जबकि पीछे होंक पर बैठा स्नान बेड की साइड से अपना सर टिकाकर छत को देखने लगा। ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं किसी की, मैं इसे पागल कहूँ या हद से ज़्यादा मासूम, क्या कहूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी ऐसी बेईमानी और बेसबब ख्वाहिशें मेरा दिल बंद कर देगी। बात नहीं मानता तो तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाऊंगा, और अगर मानता हूँ तो मेरा दिल पागल हो जाएगा। वो गहरा सांस भर के बोला था, आई एम सॉरी मेरी जान, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता। स्नान मरना चाहे तुम्हें ऐसा करते देखकर, मैं कभी तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा ऐसा करने का। वो खुद अहद का था वाशरूम की जाने बढ़ा था, जबकि स्नाया खुशी खुशी अब खाना टेबल पर लगा चुकी थी। ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, अच्छी बुरी छोटी या बड़ी, इसका काम होता है दिल में अपना पूरा होने की चाह डालना, और ये चाहत पास दफ़ा अधूरी ही रह जाती है और कभी कभी पूरी भी हो जाती है। वह कहती थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर इसमें ख्वाहिशें ना हो, पर अब वो समझ रही थी कि ज़िंदगी ख्वाहिशों के साथ भी बहुत खूबसूरत, पर सिर्फ इन ख्वाहिशों के साथ जो पूरी हो जाती हैं। अधूरी ख्वाहिशें बेशक जीने में मज़ा देती होंगी, पर कुछ ख्वाहिशों का पूरा होना जीने का मज़ा और ज़िंदगी की खुशियाँ छीन भी लेता है। बज़ाहिर चाहे इस लड़की की ऐसी ख्वाहिश सबको अजीब लग रही होगी,
पर ख्वाहिशों पर बस नहीं चलता, वो खुद ब खुद दिल में आती हैं और चली जाती हैं। इसका शौहर था जिसके पैरों में मकीन जूतों को वो बहुत रोज़ बहुत गौर से देखती थी, पर फिर जब वो अपने जूतों को उतार कर इन्हें खुद ही उठाकर शूज़ रैक पर रखने जाता तो इसे अच्छा ना लगता था। वो चाहती थी वो इसके कदमों में बैठे, फिर इसके घुटने पर साथ टिकाए और रोज़ इसके जूतों को मुस्कुराकर आहिस्ता-आहिस्ता उतारे। पर मर्द की एक औरत से पाकीज़ा मोहब्बत और सच्चे मर्द का ज़मीर ये कभी गवारा नहीं करता कि इसकी मनचाही औरत या कोई भी औरत इसके कदमों में बैठकर इसके जूतों को हाथ लगाए। अल्लाह ने औरत का मकाम मर्द से भी ज़्यादा ऊँचा रखा है, तो भला वो कैसे बर्दाश्त करता है इस लड़की को अपने कदमों में बैठा देखना जिसके बगैर इसकी ज़ात ही बेमोल थी। फिश सनान डाइनिंग टेबल पर बैठता मुंह बसोड़ कर बोला, कांटे मैं निकाल देती हूँ ना इसके मुंह बिगाड़ने की वजह समझती। वो खुद से ही मुस्कुरा कर बोली। सनान ने बगौर इसके चेहरे को देखा, इसके लबों पर मौजूद मद्दम मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लग रही थी और आज इसका बदला हुआ अंदाज खुशी भी दे रहा था। पर वो जो अंदर कह चुकी थी ये बात इसे हद से ज्यादा परेशान कर चुकी थी। सनाया अपने हाथों से इसे मछली से कांटे निकाल कर दे रही थी और वो खुद खाते हुए साथ साथ इसे भी खिला रहा था। वैसे खान बाबा को कितनी बार बोला है बगैर कांटों वाली मछली लाया करे, पर पता नहीं वो लेकर क्यों नहीं आते। इफ़त बेगम कमरे से निकलती इन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब मत कहिएगा इनसे बगैर कांटे वाली मछली लाने का, कम से कम इसी बहाने मेरी बीवी के हाथों से खाना खाने का मौका तो मिला करेगा ना। वो संजीदगी से बोला, जबकि इस अंदाज पर जहाँ इफ़त बेगम मुस्कुराई थी वहीं सनाया का चेहरा सूख हुआ था, जिसे स्नान ने बहुत गहरी निगाहों से देखा था। हालू जान कब वापस आएंगे। स्नान की हुद पर बढ़ती नजरों से घबराकर इसने बात का मौजू बदला, कल तक आ जाएंगे बेटा, और मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें हमें मामा बाबा कहा करो। उन्होंने मसनूई सख्ती से कहा, जी सॉरी मैं भूल गई थी, आइंदा ख्याल रखूंगी। हाला मम्मा जानी वो लफ्ज़ों की तस्वीर कर दी जल्दी से बोली थी और सनान को देखा जैसे ही देख रहा था और अब पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ा चुका था, जिसे वो फ़ौरन थामती अपने लबों से लगा के। 2-3 घूंट बनने के बाद इसने जैसे ही गिलास वापस टेबल पर रखा, सनान ने इसे उठाया था और इसका बचा हुआ पानी आराम से पीता अपनी जगह से उठा था। नजरें अचानक ही सनाया के होंग बने चेहरे पर गई तो वह नरमी से मुस्कुराया कमरे के जाने बैठ गया। पीछे बैठी सनाया सुर्ख चेहरे के साथ तेज रफ्तार से चलती धड़कनों को सुनती अब इस खाली गिलास को देख रही थी जो वो टेबल पर रखा गया था। मम्मा हाजरा आपा और अनम आप नहीं आएंगे क्या? शाम के 3 बजे का वक्त था। वो इफ़त बेगम की गोद में सार रखे लेटी थी जब अचानक ही बूझ बैठी। सनान और मिर्ज़ा साहब काम पर थे। मेरी बात हुई थी हाजरा से, वो कह रही थी कि अगले हफ्ते तक वो वापस आ जाएंगी। अनम की पढ़ाई भी तो शुरू हो चुकी है ना अब। इफ़त बेगम ने तफसील से बताया तो इसने सर हिलाया। वैसे वो गई क्यों थी? सनाया ने पूछा। हाजरा के भाई का इंतकाल हो गया था ना, इसलिए फिर अनम का कॉलेज खत्म हो गया था और वो अपनी छुट्टियां भी वहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए वो भी चली गई थी साथ वहाँ। इसकी चच्ची और इनके बच्चे अकेले थे ना, इसलिए अब इनकी चच्ची की इद्दत खत्म हो चुकी है तो वो वापस आ जाएगी। ओह अच्छा। इनकी बात पर सनाया ने कहते हुए सामने दरवाजे की जानिब देखा जहाँ स्नान दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। एक पल के लिए तो इसे लगा कि ये इसका वहम है, पर वो वहम नहीं था, वो सच में वहीं खड़ा था। संजीदा चेहरा लिए वो इफ़त बेगम और सनाया को ही देख रहा था। अरे सनान बेटा हैरत, आज इतनी जल्दी आ गई? इफ़त बेगम ने इसे देखकर पूछा ही था कि पीछे से आते मिर्ज़ा साहब को देखा, वरना समझी से इन दोनों को देखने लगी। सनाया भी तब तक उठकर बैठ चुकी थी। मिर्ज़ा साहब कमरे में दाखिल थे। वो बेगम वो फिरदौस आपा का इंतकाल हो गया, हमें निकलना है थोड़ी देर तक, आप तैयारी कर लें। मिर्ज़ा साहब ने कहा तो एक पल के लिए वो शॉक तो ही हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो गमगीन लहजे में बोली, फिरदौस इनकी चचाजाद कज़न थी जो लाहौर में रहती थी। सनाया के चेहरे पर अफसोसदा सा असर लहराया था, पर वो चुपचाप सर झुका कर बैठी थी। फिर इसने और इफ़त बेगम ने मिलकर थोड़ी बहुत पैकिंग की और मिर्ज़ा साहब और इफ़त बेगम फ़ौरन ही लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। सनाया चुपचाप कमरे में आ गई थी। इसे लगा स्नान भी अब तक काम पर जा चुका होगा, पर स्नान वापस काम पर ना गया था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ इसे सर झुकाए बेड पर अफसुदा सी शक्ल लिए बैठे पाया था। स्नान चलता हुआ इसके पास आया था। आप अब काम पर वापस नहीं गए? इसे अपने सामने बैठते देखकर सनाया ने चौंका कहा, नहीं अब सीधा सुबह ही जाऊंगा। इसने जवाब दिया तो वो सारे हिलाकर इसे देखने लगी। कोई बात है? सनाया को उसको तकता पाकर इसने पूछा। बस दिल घबरा रहा है। वो नाम आंखों से नफी में सारे हिलाकर बोले, इधर आओ मेरे पास। सनाया ने इसके हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया था तो वो हनूज इसे देखती खिसे कर इसके करीब होकर बैठी। सनाया ने धीरे से इसका सारा अपने सीने से लगाया था, फिर नरमी से इसे थपकी देने लगा, जबकि वो साकत से इसके इस अमल और अपने सर और कंधे पर इसके हाथ के नरमो मुलायम लफ्ज़ को महसूस कर रही थी। वो इसे थपक रहा था बहुत प्यार से, जैसे कोई छोटी बच्ची, और इसे इस वक्त नींद के लिए किसी के थपके की सर ज़रूरत। उस ने एक लंबा सांस लिया और फिर हवा के सुपुर्द किया था। ये शख्स सच में कोई जादूगर था जो इसे चंद लम्हों में ही पुरसुकून कर देता था। वरना आंखों को मोनते इसके गिर्द अपने बाजू फैला गई थी। फिर इसे अपनी बंद आंखों पर सनान के लबों का नम सा लम्स बारी बार महसूस हुआ था। वो हनूज से थपक रहा था जो सो चुकी थी। वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था, पर नजरें पीछे कड़ी सनाया पर थी जो कुछ परेशान तो थी, पर इस परेशानी में भी इसकी सनान के पैरों और सोफों के पास पड़े इसके ब्लैक शूज़ जो इसने खुद ही वहाँ रखे थे, पर बार बार जाती नजरें स्नान को परेशान कर रही थी। यकीनन वो अभी तक वो जूता पहनाने वाली बात नहीं बोली थी और पता नहीं कब तक वो इस बहाने बना बनाकर इस बात को इसके जहन से निकालने की कोशिश करने वाला था। सनाया, एक कप चाय मिलेगी? वो हेयर ब्रश वापस रखता हुआ बोला, जी आप चले नीचे, पहले नाश्ता तो कर लें फिर चाय भी पी लीजिएगा। वो जल्दी से बोली। चेहरे पर चमक आई थी। वजह अब सनान के जूते पहनने की थी जो
वो इसे खुद पहनाने की चाल ये वहाँ कब से करी, स्नान बेबसी की आंखों को चिपका था। अच्छा फिर पानी का एक गिलास ले आओ, मैं तब तक थोड़ा काम है वो देख लूँ लैपटॉप पर। वो बेड पर बैठ कर लैपटॉप खोलते हुए बिला वजह इसके बटन प्रेस करते हुए बोला। स्नान ने साइड टेबल पर पड़े खाली जग और गिलास को देखा। रात को ही तो इसने पानी का पूरा जग बरकरार रखा था, अब सुबह तक वो खाली कैसे होगा। वो समझ न सके। स्नान ने एक नज़र इस पर डाली थी और इसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर ला बीच कर रह गया। ये जग तो इसने खुद ही रात को खाली किया था ताकि अगली सुबह कोई और बहाना काम न आए तो यही बहाना चल सके। जी स्नाया कहते हुए बाहर की जानिब गई। इसके कदमों की तेजी स्नान के बड़े गौर से देखी थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर गई, स्नान ने लैपटॉप को बेड पर टिपटक कर सोफे की जानिब भागा था। सोफे पर बैठा वो बार बार दरवाजे की जानिब देख रहा। बहुत तेजी से शूज़ पहन रहा था और इसके हाथ इस वक्त बहुत तेज से दाएं पैर के लेसिस बांधने में मसरूफ थे। बस 1 मिनट और प्लीज़, अभी मत आना, दिल में कहता। वो अब दूसरे शूज़ के लेसिस भी बांध चुका था। इसके बाद सोफे से खड़ा होता हुआ इसने एक गहरा सांस ऐसे हवा के स्पर्श किया जैसे कोई जंग लड़ गया। सॉरी मेरी जान, मैं ये नहीं कर सकता। स्नान मारना चाहे तुम्हें अपने कदमों में बैठा देखकर मेरा दिल बंद होने लगता है। ऐसा सोचने की कोशिश करते हुए भी वो मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाता लैपटॉप जैसे ही बाहर जाने के लिए पलटा तभी कमरे में दाखिल होती स्नाया को देखकर वहीं रुक गया। नजरें स्नाया के चेहरे के साफ है जो एक पल के लिए मायूस से हो गए थे। इसकी नजरें स्नान के पैरों पर गई थी। चेहरे की पहले वाली चमक एक पल में ही गायब हो गई। स्नान के दिल को कुछ हुआ। पानी वो इसके आगे पास आकर रुकती धीरे से बोली। स्नान ने बगैर कुछ कहे गिलास थामा था और लबों से लगाया था, पर एक घूंट तक हलक से नीचे ना गया था। इसने गिलास साइड टेबल पर रखा और स्नाया के मासूम से चेहरे को देखा। जान बहुत भूख लग रही है, अपने हाथ से नाश्ता करवा दो ना आज। वो इसका ध्यान पहली वाली बात से हटाने की खातिर इसका हाथ थामकर चेहरे पर मासूमाना तासुरात से जाकर बोला। सनाया ने सुर होते चेहरे के साथ हैरत से देखा। आजकल कुछ ज़्यादा ही फरमाइशी नहीं कर रहा था वो कभी टाई बांध दो, कभी बाल बना दो, कभी शर्ट के बटन बंद कर दो, तो अब हाथ से नाश्ता करवा दो ना। वैसे सोचो में गिरा देकर वो इसकी थोड़ी को शहादत की उंगली से साथ नरमी से थोड़ा दबाते हुए अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला। जी जी स्नाया ने हया से सोच पड़ती चेहरा चकाकर वो मुश्किल बोली थी। चंद लम्हों पहले जो मायूसी भरे तासरात इसके चेहरे पर थे अब कहीं गायब ही हो गए थे। इनकी जगह अब हया के रंगों ने ले ली थी। इसे ब्लाश करते देख स्नान ने मुस्कुराकर इसकी पेशानी पर लब रखे थे, फिर इसका हाथ थामता कमरे से बाहर निकल गया। स्नाया से अपने हाथ से ही नाश्ता करवा रही थी। दिल में अनजानी खुशी भी थी। दिल खुश था अपने सामने बैठे इस पुरकशिश नौजवान के लाड उठाकर। इसका दिल माइल होने लगा था स्नान की तरफ। वो आदी हो चुकी थी स्नान की। दिल में इसके लिए मोहब्बत का एक गोशा बन चुका था। इसने इस दिल पर पूरा काबू कब होना था ये वो नहीं जानती। स्नान वैसे ज़रूरी हिदायत देता और अपना ख्याल रखने का कहता पलटा ही था। स्नाया ने से पुकारा। स्नान ने वापस मुड़कर अपने हाथों की उंगलियों में रोड़ती कश्मकश में घिरी स्नाया को देखा, फिर चले इसके करीब हुआ। क्या हुआ? वो इसके चेहरे पर पड़ती लीटों को कान के पीछे नरमी से अड़सता बोला। वो आप जल्दी घर आ जाएंगे ना, मुझे अकेले डाल लगता है। इसके लहजे में घबराहट का आंसर था। जी मेरी जान, 3 बजे तक आ जाऊँगा और डरने की कोई बात नहीं है, मैं कॉल करता रहूँगा। स्नान का सारा अपने सीने पर रखता हुआ प्यार से बोला था। स्नाया ने स्वाद में सार हिलाया। वो फिर वो सेलाक होता इसकी थोड़ी पर नरमी से लाभ रखता वहाँ से चला गया था। पीछे खड़ी स्नाया अभी तक खुद को इसके हिसाब में महसूस कर रही थी। लबों पर खुद ब खुद मध्यम से मुस्कुराहट आई थी। अपने कहे के मुताबिक वो 3 बजे ही वापस आ चुका था और कमरे में दाखिल होने से पहले ही इसने लाउंज के सोफे पर बैठकर जल्दी से अपने जूते उतारे थे। नजरें ईद की स्नाया को ढूंढ रही थी जो वहाँ नहीं थी, पर शायद वो अपने कमरे में थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। जूते उतारते इसने गहरा सांस भरकर कहा था। वो सच में बहुत एहतियात बरतने लगा। कमरे में दाखिल होते इसे स्नाया कहीं नजर नहीं आई थी। वो जानता था कि वो इस वक्त इफ़ा बेगम के कमरे में होगी, इसलिए सीधा वहीं गया था और सच में वो वहीं थी, लेकिन इस वक्त वो नींद में थी। चेहरे पर कदरे बेचैनी और इसराफ सा था। थोड़ी देर तो वो वहीं इसके पास बैठा इसे मोहब्बत से देखता रहा, फिर कुछ सोच कर कमरे से बाहर निकला, सीधा दरवाजे पर खड़े हान बाबा के पास गया। हान बाबा मेरा कोई सामान आया था? इसने पूछा। जी बेटा आया था, 1 मिनट अभी लाया, हान बाबा कहते हुए क्वार्टर की जानिब गया था। वापसी में इसके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था जिसमें न जाने क्या था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आपको मेरी वॉइस पसंद आई होगी। अगर आपको नावल पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो कि लास्ट होने वाली, और देखते हैं लास्ट में क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।